हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 अ गुड सिटीजन। और इसी चैप्टर के आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ मैं एक्सप्लेनेशन, यानी कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिंदी में इस पूरे चैप्टर का अनुवाद। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर आखिर किस बारे में है। अ गुड सिटीजन का मतलब एक अच्छा नागरिक, जो देश का, शहर का जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, एक अच्छा नागरिक कौन होता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारियां, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है देश को लेके, वो सब हम बहुत अच्छी तरीके से इस प्यारे से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छा नागरिक क्या होता है वो बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझाया गया है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। Rachel's uncle and aunt lived in Mysore. Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. तो ये जो चैप्टर है, शुरुआत हो रही है रेचल नाम की लड़की से, कि बताया जा रहा है कि रेचल एक लड़की है और उसके जो अंकल और आंट है, यानी जो उसके चाचा और चाची हैं, वो कहाँ रहते हैं? मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में एक शहर है मैसूर, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में ही। तो रेचल अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ वहाँ पर गई है। कहाँ? मैसूर में गई है। क्यों गई है? अपनी वेकेशन यानी अपनी छुट्टियाँ उनके साथ स्पेंड करने, व्यतीत करने। तो रेचल अपने माता पिता के साथ कहाँ गई है? मैसूर। अपने अंकल आंटी यानी चाचा चाची के घर गई है अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करने यानी वेकेशंस स्पेंड करने। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। और अब वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कहाँ घूमने जाने वाले हैं? वृंदावन गार्डन में जाने वाले हैं, जो कहाँ है? मैसूर में। ऑन द वे हर आंट told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. Rachel said, "Aunt, it's going to be fun." तो जब ऑन द वे का मतलब जब रेचल, उसके पेरेंट्स और उसके चाचा चाची रास्ते में थे और कहाँ पहुँचने वाले थे? वृंदावन गार्डन। तो रास्ते में उसकी आंट यानी उसकी चाची ने उसको बताया कि हर साल यानी एवरी ईयर, हर साल कितने टूरिस्ट यानी कितने पर्यटक विजिट करते हैं वृंदावन गार्डन? अबाउट 2 मिलियन यानी लगभग 20 लाख लोग हर साल वृंदावन गार्डन आते हैं घूमने के लिए। और ये बात सुन के रेचल कहती है, आंट, इट्स गोइंग टू बी फन, यानी चाची बहुत मजा आने वाला है इस गार्डन को घूमने में। As they entered the garden, Rachel exclaimed, "Wow, what beautiful flowers and fountains are these?" तो जैसे ही वो लोग गार्डन में एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, तो रेचल एक्सक्लेम करती है यानी खुशी से चिल्ला उठती कि वाओ, कितने ब्यूटीफुल, कितने सुंदर फूल हैं यहाँ, और फाउंटेन्स हैं यानी फव्वारे, जो फाउंटेन फव्वारा होता है ना, वो कितने सुंदर है यहाँ पे। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। तो रेचल कहती है इतने सुंदर फूल हैं, मैं अपने लिए एक बुके बना लेती हूँ। बुके यानी कि गुलदस्ता, जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो। तो कहती है मैं सारे फूल तोड़ तोड़ के अपने लिए सुंदर सा गुलदस्ता बनाती हूँ। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। तो जिस मोमेंट यानी जिस क्षण वो कोशिश कर रही थी उनमें से बहुत सारे फूलों में से कुछ एक आध फूल प्लक करने की, यानी पेड़ से फूल या पत्ते को तोड़ना, प्लक करना यानी तोड़ना, जिस क्षण वो कोशिश कर रही थी फूल को तोड़ने के लिए, उसी वक्त उसकी आंट यानी उसकी चाची ने उसको स्टॉप किया यानी रोका और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, हमें फ्लावर्स यानी फूल प्लक नहीं करने चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. जब उन्होंने पूरे गार्डन का एक राउंड लगा लिया यानी एक पूरा चक्कर लगा के घूम लिया, तो वो थक गए, वो नीचे बैठ गए ज़मीन पर और क्या खाने लगे? स्नैक्स यानी नमकीन वगैरह जो वो अपने घर से लेकर आए थे। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास। तो जो आंट थी, जो चाची थी, वो घर से क्या क्या चीज़ें लेके आई थी स्नैक्स में? पॉपकॉर्न लेके आई थी, समोसा लेके आई थी, सैंडविचेस खाने के लिए लेके आई थी, और फ्रूट्स यानी फल लेके आई थी, फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रेचल ने अपने स्नैक्स यानी अपने नमकीन वगैरह, सैंडविचेस, समोसास ख़त्म किए, और जो प्लेट थी, पेपर प्लेट जिसमें वो खा रही थी, और जो ग्लास था, डिस्पोजेबल ग्लास जिसमें उसने पानी पिया, वो उसने कहाँ फेंक दिया? अंडर द बेंच, यानी जिस बेंच पर वो लोग बैठे थे उसी के नीचे उसने फेंक दिया।
तो रेचल ने दो गलतियां करने की कोशिश करी। पहली कि पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान पर उसने फूल तोड़ने की कोशिश करी है, और सार्वजनिक कि आप कहीं पर भी वो फूल नहीं ही तोड़ना चाहिए क्योंकि वो लिविंग बींग्स होने यानी उनमें भी जान होती है। और दूसरी चीज़ कि आप सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैला रहे हो कचरा इधर उधर फेंक कर। तो रेचल ने प्लेट और ग्लास जो था वो कहाँ फेंक दिया, बेंच के अंदर ही नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, डू यू थ्रो द वेस्ट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू? रेचल, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. तो जैसे ही उसकी आंट, उसकी चाची ने ये चीज़ देखी तो आंट ने यानी चाची ने बड़ी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से पूछा रेचल से कि क्या तुम अब जब अपने घर में होती हो तो जितना भी वेस्ट, जितना भी कचरा तुम्हारे घर में निकलता है, क्या वो तुम अपनी पढ़ने वाली टेबल या सोफ़ा के नीचे फेंक देती हो, जैसे इस वक्त तुमने ये प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिया? फिर उसकी चाची उसको समझाती है कि रेचल, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सराउंडिंग्स यानी हम हमारे आस पास, हमारे चारों तरफ, हमारा जो परिवेश है, हमारे सराउंडिंग्स हैं, और जो पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर सब लोग आते हैं, जैसे रोड, सड़कें, पार्क यानी गार्डन्स जहाँ हम घूमते हैं, स्कूल्स यानी विद्यालय जहाँ हम पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल जहाँ पे सारे पेशेंट्स यानी मरीज जाते हैं, सब जगहों को एटसेट्रा यानी इत्यादि जितनी भी सार्वजनिक स्थान है हमें उसे क्लीन रखना है यानी कि साफ रखना है। तो उससे समझाती हैं कि बेटा ये हमारे कर्तव्य है कि अपना परिवेश यानी आसपास और जितने भी सार्वजनिक स्थान जैसे रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल है हमें साफ रखना है, वहाँ पर हमें गंदगी नहीं फैलानी है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। तो वो बताती हैं, उससे सिखाती हैं कि जिस तरीके से हम हमारे होम, हमारे घर को ट्रीट करते हैं, यानी जिस तरीके से हम अपने घर में बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से हमें होल कंट्री यानी हमारे पूरे देश भारत को भी हमें इसी तरह साफ़ रखना है जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। हम अपने घर को साफ़ करें और देश में सड़कों पे इधर उधर कचरा फेंकें तो क्या हो रहा है? आखिर देश भी तो हमारा है, हम ही घूम रहे हैं, हमारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, तो गंदगी में ही घूमेंगे। यस, तो जैसे घर को साफ़ रखते हैं वैसे हमारे देश को भी साफ़ रखना है। रेचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट्स एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। रेचल जल्दी से अपनी चाची की पूरी बात अंडरस्टूड यानी समझ गई और उसने जितना भी वेस्ट फेंका था, जितना भी कचरा उसने फेंका था, वो उसने कलेक्ट किया यानी इकट्ठा किया और सब कुछ कहाँ फेंक दिया? डस्टबिन यानी कूड़ेदान में फेंक दिया। After having the snacks, they moved towards the musical fountains where they enjoyed the light and sound show. तो जैसे ही उन्होंने अपने स्नैक्स, नमकीन वगैरह ख़त्म किए, वो किस तरफ गए? वो गए म्यूज़िकल फाउंटेन्स की तरफ गए। अब म्यूज़िकल फाउंटेन क्या होता है? एक ऐसा फाउंटेन, ऐसा फव्वारा होता है जिसमें से पानी निकलता है और साथ ही साथ उसमें म्यूज़िक बजता है यानी गाना भी बजता है और लाइट शो होता है। तो जहाँ पर उन्होंने क्या एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया उन्होंने लाइट एंड साउंड शो, यानी उस फव्वारे में से लाइट्स भी निकल रही थी, साउंड यानी म्यूज़िक भी आ रहा था और सब लोगों ने वो दृश्य देखा, वो बहुत एंजॉय किया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जैसे ही वो वहाँ से म्यूज़िकल फाउंटेन शो देखकर निकले, उन्होंने बाहर देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी ट्रिप हो गया यानी ठोकर खाकर कहाँ हो गया? ज़मीन पर बेचारा गिर गया। फेल डाउन यानी ठोकर खा के बेचारा बूढ़ा आदमी गिर गया। Her aunt ran and helped the old man while the others were still thinking what could be done. जैसे ही रेचल की आंट, उसकी चाची ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी ठोकर खा के ज़मीन पर गिर गया है, वो जल्दी से दौड़ी और उसकी मदद करी उन्होंने। और while the others were still thinking what could be done, जबकि while यानी जबकि दूसरे तो अभी वहीं पर खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि अरे क्या करना चाहिए, तब तक तो उसकी आंट ने भागकर दौड़कर उन बुजुर्ग आदमी की मदद कर दी, उनको उठा भी लिया। The old man thanked her for the act of kindness. बूढ़े आदमी ने बहुत थैंक किया यानी रेचल की आंट को धन्यवाद किया for the act of kindness यानी जो दयालुता उसने उस बुजुर्ग आदमी के प्रति दिखाई, उसके लिए बुजुर्ग आदमी ने उसको थैंक यू बोला, बुजुर्ग यानी बूढ़े आदमी के लिए। On her way back, Rachel asked her aunt, "Did you know the old man whom you helped?" अब पूरा उन्होंने वृंदावन गार्डन घूम लिया, अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो ऑन हर वे बैक यानी घर जाते समय रास्ते में रेचल ने अपनी आंट, अपनी चाची से पूछा कि क्या आप उस ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग आदमी को जानती थी जिसकी आपने वृंदावन गार्डन के बाहर मदद की थी उठाने में उनको? हर आंट रिप्लाइड, "नो रेचल, आई डिड नॉट
I did not, but I helped him because he was in trouble. We must always help people who are in trouble. तो उसकी आंट ने रिप्लाई किया यानी उत्तर दिया रेचल की बात का कि नहीं रेचल, मैं उस बुजुर्ग आदमी को, ओल्ड मैन को नहीं जानती थी, पर मैंने उसकी मदद, उसकी हेल्प इसीलिए की क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी ट्रबल में था यानी मुसीबत में था, मुश्किल में था, गिर गया था। और हमें हमेशा उन सारे लोगों की मदद करनी चाहिए जो ट्रबल में होते हैं यानी जो मुश्किल में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। तो उसकी चाची ने उसे समझाया कि जिस तरीके से हम हमारी फैमिली, हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स, जितने भी सदस्य होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उसी प्रकार जितने भी लोग हमारे अराउंड होते हैं यानी चारों तरफ होते हैं, चाहे रोड पे, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे सड़क पे, चाहे स्कूल में, कोई भी अगर ट्रबल में है तो हमें उन्हें उस मुसीबत से बचाना है, उनकी मदद करनी है। इन दिस वे वी कैन बिकम अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और इन दिस वे यानी इसी प्रकार हम क्या बन सकते हैं, हम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यानी कि जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अगर हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है तो हमारे चारों तरफ जिसे भी मदद की ज़रूरत है हमें, और वो अगर मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जिस तरीके से हम हमारे घर को साफ रखते हैं उसी तरीके से हमारे परिवेश, सराउंडिंग्स, आसपास, चारों तरफ हर जगह साफ सफाई मेंटेन करनी है। और जितने भी सार्वजनिक स्थान है या कहीं पर भी आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि फूलों से उस जगह की सुंदरता बढ़ती है और फूलों में जान होती है। तो उन्हें तोड़कर हम उन्हें डेड कर देंगे यानी उन्हें मार देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड रेचल गो फॉर हर वेकेशन। इस चैप्टर में एक लड़की की बात करी गई है जिसका नाम है रेचल। तो कहा जा रहा है कि रेचल कहाँ गई थी अपने वेकेशन के लिए यानी छुट्टियां मनाने के लिए। सो द आंसर इज रेचल वेंट टू मैसूर विथ हर पेरेंट्स ऑन हर वेकेशन। तो रेचल कहाँ गई थी? रेचल गई थी मैसूर, जो कि एक जगह है कर्नाटका नाम के राज्य में, हमारे देश भारत में ही। वहाँ गई थी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के यहाँ अपनी वेकेशन, अपनी छुट्टियाँ मनाने। क्यों? क्योंकि मैसूर में उसके आंट एंड अंकल यानी चाची चाचा दोनों रहते हैं वहाँ पर। अंकल एंड आंट यानी चाचा चाची वहीं पर रहते हैं, तो वहीं पर वो गई थी घूमने और वहाँ पर वो वृंदावन गार्डन उसने घूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर रेचल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड। रेचल और उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता बहुत एक्साइटेड यानी उत्साहित क्यों थे? सो द आंसर इज रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन। तो रेचल और उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता बहुत उत्साहित इसीलिए थे क्योंकि वो लोग कहाँ विजिट करने वाले थे, कहाँ घूमने जाने वाले थे? वृंदावन गार्डन। और ये गार्डन मैसूर में ही है और साल में, पूरे साल में लगभग 20 लाख लोग इस गार्डन को विजिट करते हैं, घूमने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रेचल वांट टू मेक फॉर हर सेल्फ। व्हाट डिड रेचल वांट टू मेक फॉर हर सेल्फ। रेचल को अपने लिए क्या बनाना है? रेचल को अपने लिए क्या बनाना है? सो द आंसर इज रेचल वांटेड टू मेक अ बुके ऑफ गार्डन फ्लावर्स फॉर हर सेल्फ। जब रेचल वृंदावन गार्डन घूमने गई तो उसने वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल, फव्वारे, फ्लावर्स, फाउंटेन सब देखे। लेकिन ये सुंदर फूल देख के रेचल का मन ललचा गया और वो कहती है वाह कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। और फिर वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी अपने लिए एक बुके बनाना, यानी उन्हीं फूलों को तोड़ तोड़ के वो अपने एक फूलों का गुलदस्ता बनाने चाहती थी उसी गार्डन के फ्लावर्स यानी फूलों से, फॉर हर सेल्फ यानी खुद के लिए। लेकिन ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छे नागरिक हो, एक गुड सिटीजन हो, तो आप सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर जब आप जाते हो तो वहाँ की सुंदरता खराब नहीं करते हो। और फूल तो बिल्कुल तोड़ने भी नहीं चाहिए क्योंकि उसी से जगह की सुंदरता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम। वृंदावन गार्डन में ही जब वो लोग गार्डन पूरा घूम के बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी ट्रिप हो गया यानी कि ठोकर खा के फॉल यानी गिर गया। और जब सबने देखा कि बेचारा बुजुर्ग आदमी, ओल्ड मैन गिर गया, तो हु हेल्प्ड हिम, तो उस बुजुर्ग आदमी की हेल्प यानी मदद किसने की? सो द आंसर इज द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, रेचल्स आंट रैन एंड हेल्प्ड हिम। तो जो ओल्ड मैन था वो ट्रिप हो गया यानी ठोकर खाकर, फेल डाउन यानी गिर गया, तो रेचल्स आंट रैन एंड हेल्प्ड हिम। तो जो रेचल की आंट है, जो रेचल की चाची है, वो दौड़कर भागकर जल्दी से गई और उस ओल्ड मैन की उन्होंने हेल्प करी, मदद करी। जब तक
दूसरे लोग तो खड़े होकर सोच ही रहे थे कि अरे कौन जाए, कैसे इनकी मदद करें, तब तक तो रेचल की आंट भाग के उनकी मदद उन्होंने कर भी ली। तो ये एक गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक की निशानी है, क्वालिटी, विशेषता है कि आपके आसपास अगर कोई भी ट्रबल में, कोई भी मुसीबत में है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। डजेंट मैटर आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। जैसे बुजुर्ग आदमी गिर गया या कोई ब्लाइंड मैन, कोई अंधा आदमी है जिसको रोड क्रॉस करना है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए और इससे आप क्या बनेंगे, एक गुड सिटीजन यानी कि एक अच्छे नागरिक बनेंगे। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल। जब भी हम एनीवन यानी किसी को भी ट्रबल में, परेशानी या मुसीबत में देखते हैं तो व्हाट मस्ट वी डू, तो अब हमें क्या करना चाहिए। सो द आंसर इज वी शुड गो टू देम एंड ऑलवेज हेल्प देम हु आर इन ट्रबल। तो हमें उनके पास जाना चाहिए और हमेशा उनकी हेल्प यानी मदद करनी चाहिए, जो भी लोग ट्रबल में हैं यानी मुसीबत में है, परेशानी में। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते। जब अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी परेशानी में है तो आप उनकी मदद करिए और इसी से आप एक गुड सिटीजन यानी कि एक अच्छे नागरिक बनेंगे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। एक गुड सिटीजन यानी एक अच्छे नागरिक की क्या क्वालिटीज होती है, क्या विशेषताएं होती हैं एक अच्छे नागरिक की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। सो द आंसर इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन आर। अब वो क्वालिटीज, वो विशेषताएं जो एक अच्छे नागरिक की होती हैं वो हैं, नंबर 1, अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोज इन ट्रबल। एक अच्छा नागरिक हमेशा रेडी यानी रेडी होना चाहिए उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो लोग ट्रबल में यानी कि मुसीबत में है, परेशानी में है। नंबर 2, अ गुड सिटीजन शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम और हर। एक अच्छा नागरिक अपने आसपास, अराउंड मतलब चारों तरफ, आसपास उन सभी लोगों की केयर करे, देखभाल करे जो उसके आसपास है। जिस तरीके से हम हमारे फैमिली, अपने परिवार के मेंबर्स यानी सदस्यों की हमेशा टेक केयर करते हैं, मदद करते हैं, हमारे देश में भी आसपास, चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हॉस्पिटल में हैं, रोड पर हैं, कहीं पर भी हैं, अगर हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए, हमें गाड़ी धीमे चलानी चाहिए, धीरे चलानी चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी को ट्रबल ना हो। ऑल्सो कोई अगर मुश्किल में है तो उनकी हमें जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज अ गुड सिटीजन शुड रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड मेंटेन क्लीनलीनेस इन देयर सराउंडिंग्स। एक अच्छा नागरिक को किसका सम्मान करने चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की, यानी सार्वजनिक प्लेसेस, सार्वजनिक चीज़ों की। आप किसी भी पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक गार्डन में, रोड पे, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे जाकर उन जगहों को गंदा या खराब नहीं कर सकते। आपको क्या मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना है क्लेanलीनेस यानी साफ सफाई। जिस तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हैं उस तरीके से आपको अपना पूरे सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ अपना परिवेश साफ रखना है, क्योंकि जिस तरीके से घर आपका है, आप अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरीके से जो देश है ये भी आपका है, क्योंकि आपका ही ये देश है, आप इसमें ही रहते हैं। इसको भी आपको साफ सफाई यहाँ पर आपको रखनी है और मेंटेन करनी है। और यही सारी क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे नागरिक की, सारी विशेषताएं। ओके, एक्सरसाइजेस वर्ड पावर के अंदर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपके सामने एक बॉक्स गिवन है एंड उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन है। आपको सही वर्ड को सही सेंटेंस में फिल करना है, यानी कि जो वर्ड का मीनिंग जिस सेंटेंस में फिट हो रहा है आपको वहाँ पर फिल करना है। तो आइए वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। इररिस्पॉन्सिबल यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गैर जिम्मेदार है, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है। इंजॉयड यानी इंजॉय करना, फन करना, मज़े करना। वेकेशन यानी कि छुट्टियों का समय। एक्साइटेड यानी जब आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत उत्सुक हो। पोलाइटली यानी जब आप किसी से अगर पोलाइटली बात कर रहे हो यानी आप बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। ओके, सेंटेंसेस देख लेते हैं। नंबर 1, नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर डैश। जो नीता है वो प्लान कर रही है कि वो कश्मीर विजिट करे, कश्मीर जाए समर यानी गर्मियों की डैश में, तो गर्मियों की छुट्टियों में यानी गर्मियों के वेकेशन में। ओके, नेक्स्ट, गरिमा इज डैश टू सी हर गिफ्ट। गरिमा बहुत डैश है अपने गिफ्ट को देखकर, अपने तोहफे को देखकर, तो अपने गिफ्ट को देखकर वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है कि गिफ्ट में अंदर क्या होगा। एक्साइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर स्पोक टू मनीष डैश। जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, उन्होंने मनीष से स्पोक यानी बात की। कैसे बात की? पोलाइटली यानी विनम्रता से बात करी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कार्तिक डैश हिज राइड ऑन द बाइसिकल।
कार्तिक की जो राइड थी, यानी जो वो चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था अपनी बाइसिकल पर, इस राइड को उसने बहुत डैश किया यानी एंजॉयड किया। तो कार्तिक एंजॉयड हिज राइड ऑन हिज बाइसिकल। लास्ट सेंटेंस, प्रीति's डैश बिहेवियर हैज कॉज्ड हर अ लॉट ऑफ ट्रबल। जो प्रीति है उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार लोगों से बहुत डैश है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ है यानी परेशानी हुई है अपने ही व्यवहार की वजह से। तो प्रीति का जो व्यवहार है बहुत इररिस्पॉन्सिबल है यानी बहुत गैर जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी नहीं करती, जिसकी वजह से उसी को, प्रीति को ही बहुत ट्रबल हुआ है यानी बहुत परेशानियां देखनी पड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पावर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। आपके सामने दो कॉलम्स गिवन है, ए एंड बी। ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे करके उनके मीनिंग्स दिए हैं। आपको सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच करना है यानी कि ज्वाइन करना है। वर्ड्स देख लेते हैं। फाउंटेन यानी फव्वारा जिसमें से पानी निकलता है, वेस्ट यानी गंदगी, कचरा, ट्रिप्ड यानी ठोकर खाकर गिर जाना, प्लग्ड यानी फूल तोड़ना या कोई पत्ती तोड़ना, कोई लीफ तोड़ना अपने पेड़ में से, और बुके यानी फूलों का गुलदस्ता। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। जब आप अपने फुट यानी अपने पैर को गलती से किसी चीज़ में हिट करते हो, आपको लग जाता है और आप फॉल यानी गिर जाते हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ट्रिप्ड। तो 3 का ए। नेक्स्ट बी, बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा। जो फूलों का गुच्छा यानी बंच होता है वो होता है बुके यानी गुलदस्ता। तो 5 का हो जाएगा बी। सी देखते हैं। टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच। जब आप एक ब्रांच में से यानी एक टहनी में से उसका फूल निकाल देते हो यानी आप क्या कर रहे हो? आप फ्लावर्स को प्लग्ड कर रहे हो। तो 4 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन। यूजलेस चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो यूजलेस है, आपके यूज़ की, आपके काम की नहीं है, और आप उनको कहाँ फेंक देते हो? डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में। तो यानी वो चीज़ें आपके लिए क्या है? वो चीज़ें आपके लिए वेस्ट हैं, यानी 2 का हो जाएगा डी। एंड लास्ट देख लेते हैं। वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इनटू द एयर थ्रू स्मॉल होल्स। किसी चीज़ में बहुत सारे स्मॉल होल्स हैं यानी छेद हैं, और नीचे से वाटर फोर्स होके यानी जोर लगा के ऊपर निकलता है इस तरीके से एयर में। तो जब ऐसे उछल के पानी निकलता है तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो फाउंटेन यानी कि फव्वारा। ओके, तो 1 का हो जाएगा ई। लेट्स चेक द आंसर्स। यस, 1 का ई, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी एंड 5 का बी। ऑल आंसर्स राइट। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर देख लेते हैं एक्सरसाइज। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग, और मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, उसी का उल्टा। ओके, तो यहाँ पर सारे मैस्कुलाइन जेंडर दिए हुए हैं यानी कि पुल्लिंग दिए हुए हैं, आपको उसी के उल्टे यानी फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग लिखने। वर्ड्स देख लेते हैं। अंकल, अंकल हम सबको पता है, चाचा को भी अंकल कहते हैं। ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी। फादर यानी आपके पिता। हेड मास्टर यानी जो स्कूल के संचालक होते हैं, जो हेड मास्टर जो सर होते हैं वो। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक। एंड लास्ट में मिल्क मैन यानी दूध बेचने वाला जो आदमी होता है, मिल्क मैन। तो अंकल का उल्टा क्या हो जाएगा? आंट। ओके, यानी चाचा का उल्टा चाची। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का उल्टा हो जाएगा ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत। फादर का उल्टा क्या हो जाएगा? मदर यानी आपकी माँ। हेड मास्टर का उल्टा हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस यानी स्कूल की संचालिका। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, तो उसका उल्टा क्या होगा? मकान मालकिन, तो हो जाएगा लैंड लेडी। एंड मिल्क मैन यानी दूध बेचने वाला आदमी, तो मिल्क मेड हो जाएगा दूध बेचने वाली औरत। ओके, तो मिल्क मेड उल्टा होगा मिल्क मैन का। तो ये सारे पुलिंग दिए हुए, पुलिंग के हमने उल्टे स्त्रीलिंग लिखे यानी कि सबकी फेमिनाइन जेंडर लिखी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज। यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमर्स वेरेवर नेसेसरी। अब ये जो एक्सरसाइज है ये पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर है। ओके, तो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, जब आप चिन्ह लगाते हो हर जगह, तो वो है। तो कैपिटल लेटर यानी जहाँ पर सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होता है, जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, उसका लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, और अगर कोई प्रॉपर नाउन है बीच में तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। फुल स्टॉप का मतलब ये पूर्ण विराम। कॉमा का मतलब अल्प विराम यानी जहाँ पर शॉर्ट पॉज यानी रुकना रहता है। क्वेश्चन मार्क, अगर कोई सवाल पूछा है तो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स ऐसे होते हैं
डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे इस तरीके से, यानी किसी के मुंह से बोला हुआ अगर कोई डायलॉग होता है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे कहते हैं अवतरण चिन्ह। तो आपके सामने बहुत सारे सेंटेंसेस गिवन है और इनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, यानी कोई भी चिन्ह इस टाइप का यहाँ पर नहीं गिवन है। आपको सेंटेंस पढ़ना है और सही जगह सही पंक्चुएशन मार्क, सही चिन्ह लगाना है। इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स में एक पंक्चुएशन मार्क और होता है, वो ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम बहुत शॉक हो जाते हैं, जब हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया वाव, तो वाव के बाद आपने इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये आप बहुत सरप्राइज हो गए हैं किसी चीज़ को लेके। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है। सेंटेंसेस देखते हैं। रेचल इज ऑन अ वेकेशन, रेचल अपने वेकेशन पर है, अपनी छुट्टियों पर है। तो क्योंकि रेचल सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो उसका आर कैपिटल होगा। ऑल्सो रेचल प्रॉपर नाउन है, यानी किसी लड़की का नाम है, तो ये जो आर है वो कैपिटल होगा। इसके अलावा मुझे कोई यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा, सेंटेंस खत्म हो रहा है तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम। तो रेचल इज ऑन अ वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स विजिट वृंदावन गार्डन। तो कम लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख टूरिस्ट पर्यटक कहाँ घूमने जाते हैं? वृंदावन गार्डन में। तो ए कैपिटल होगा अबाउट का, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। वृंदावन का बी कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक गार्डन का नाम है, और यहाँ पर आएगा एक फुल स्टॉप। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं देखते हैं क्या? नहीं, अबाउट का ए कैपिटल, वृंदावन का बी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है तो पूर्ण विराम लगेगा। ओके, नेक्स्ट, रेचल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। तो रेचल ने एक्सक्लेम किया, यानी खुशी से चिल्लाई कि वाओ कितने सुंदर फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल एंड फूल और फाउंटेन्स यानी फव्वारे हैं यहाँ पर। तो रेचल का आर होगा कैपिटल, क्यों? क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। ऑल्सो रेचल किसी लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो आर कैपिटल होगा। उसने एक्सक्लेम किया तो यहाँ पे आएगा कॉमा, और किसी के मुंह से बोला हुआ डायलॉग हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, तो यहाँ पर आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, और W हो जाएगा कैपिटल क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का फर्स्ट वर्ड है। और वाव के बाद लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, क्योंकि यहाँ पे उसका डायलॉग खत्म हो रहा है। देखते हैं, रेचल का आर कैपिटल, यहाँ पे कॉमा आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, इस पूरे सेंटेंस के लास्ट में आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो यहाँ पर कॉमा रहेगा, वाव का W कैपिटल रहेगा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि पूरे सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन लास्ट में रहता है, एंड इन्वर्टेड कॉमर्स यानी अवतरण चिन्ह बंद होंगे। नेक्स्ट, आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन हुम यू हेल्प्ड। आंट, क्या आप उस ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को जानती हैं जिसकी आपने मदद की। तो ये रेचल आंट से, अपनी चाची से सवाल पूछ रही, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो आंट का ए कैपिटल हो जाएगा सबसे पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, और क्योंकि रेचल के मुंह से निकला हुआ ये डायलॉग है तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं, एंड आंट के बाद भी कॉमा आएगा, क्यों? क्योंकि आंट के बाद भी आपको एक शॉर्ट पॉज लेना है, तो आंट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अंदर, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स फिर बंद होंगे। अगर आपने ऐसा किया कि पहले इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये गलत हो जाएगा आपका। पहले क्वेश्चन मार्क क्योंकि पहले सवाल कंप्लीट हुआ है, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। नेक्स्ट, द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गंगा है, जो गंगा नदी है, वो कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो स्टेट है, जो राज्य है, वहाँ से बहती है। तो सबसे पहले द कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, गंगा का जी कैपिटल होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, एक नदी का नाम है, और उत्तर प्रदेश, उत्तर का यू और प्रदेश का पी कैपिटल होंगे क्योंकि यूपी एक स्टेट, एक राज्य के नाम है। लास्ट में आएगा फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस फिनिश हो रहा है, तो टी कैपिटल, जी कैपिटल, ये यू कैपिटल, ये पी कैपिटल, और फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। ओके, लास्ट सेंटेंस, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सेड तनु। तो तनु कहती है थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट, यानी धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तोहफा दिया मुझे। तो थैंक यू का टी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और तनु के मुंह से निकला हुआ डायलॉग है, तो थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट,
ये तनु के मुंह से निकला हुआ डायलॉग है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स यानी अवतरण चिन्ह आएगा। सेड तनु, तनु का टी कैपिटल, क्योंकि तनु एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे ये है यहाँ पे, ओके। तो इन्वर्टेड कॉमर्स, ये टी ये रहा, उसके बाद ये रहा कॉमा, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट पॉज आएगा, रुका जाएगा, और टी कैपिटल तनु का और फुल स्टॉप, ओके। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको बुक की इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।